मेरठ घर में भीषण आग लगने से दूसरी मंजिल पर एक महिला और 5 बच्चे फंस गए। देखते ही देखते आग ने पूरे घर की चपेट में ले लिया। तंग गलियों के कारण दमकल भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही थी। आसपास के लोगों की मदद से आग पर पानी डाला गया। पुलिस व दमकल की टीम ने सीढ़ी लगाकर खिड़की तोड़ी और 5 बच्चों व एक महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी बुरी तरह झुलस चुके थे। सभी को राजधानी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पहली मंजिल पर फंसे परिवार के 5 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घर वालों के आग्रह पर सभी शवों को बिना पोस्टमार्टम किए ही उनके सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मेरठ के किदवाई नगर के सुराही वाली मस्जिद के पास रहने वाले इकबाल अंसारी के 6 बेटे हैं। उनका कपड़ों में कढ़ाई का काम है। सोमवार को घर वालों के सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हुए थे। घर पर महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। पहली मंजिल पर इकबाल की पत्नी अमीर बानो, फारूक की पत्नी नाजिश और अरशद की पत्नी नाजमा तथा 2 बच्चे मौजूद थे। दूसरी मंजिल पर इकबाल के बेटे असीम की पत्नी रुखसार, आसिम के बच्चे अतकस, 6 साल की जुड़वा बेटियां अनालिया और इनायत तथा फारूक का बेटा हम्माद और बेटी महवीश मौजूद थे। रात करीब 8:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। पास ही कपड़ों का गोदाम है। कपड़ों से भरे गोदाम में आग पहुंची और कुछ ही मिनट में दूसरी मंजिल तक पहुंच गई और पूरा परिवार आग की घेर में आ गया। आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस व फायर ब्रिगेड की सूचना दी। गलियों को तंग होने की वजह से मौके पर जाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी मंजिल पर फंसे बच्चे व महिला चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं पहुंच रहा था। फायर ब्रिगेड व पुलिस ने पास के मकान से सीढ़ी लगाकर और खिड़की तोड़कर सीढ़ी के जरिए गंभीर रूप से झुलसे बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाला। तत्कालीन सभी को हापुड़ रोड स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारी आग का कारण शॉर्ट सर्किट मान रहे हैं। कि किसी बिजली उपकरण में आग लगने के कारण जो है कपड़ों में आग लगी और ये घटना घटित हुई। हालांकि विस्तृत जांच अभी की जा रही है। कल तक रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें दुखद पहलू ये है कि 6 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि 4 बच्चे हैं और एक 12 साल की है और एक 25 साल की महिला भी है। एक महिला और इंजर्ड थी, वो सुरक्षित है और सभी बच्चों का जो है ट्रीटमेंट जो है किया गया, लेकिन बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जान नहीं बचा सका। ब्रॉड डेड ही डॉक्टर का ना सीएमओ का भी कि ब्रॉड डेड ही लाया गया। सभी को जो है उनके परिवारजन को सुपुर्द कर दिया गया। 8-9 बजे के बीच की घटना है जब वहां पर आग लगी है शॉर्ट सर्किट या किसी अज्ञात और कारण से। 3 मंजिला मकान है, नीचे से लेकर ऊपर तक आग फैली है। मोहल्ले वाले तमाम लोगों ने कोशिश करने के बाद जो लोगों को बाहर निकाल पाए हैं। 7 लोग इसमें घायल थे। एक महिला बची, आज इकबाल साहब की जो बीवी है वो बची हैं। उनके बेटे की बहू, उनके पोता पोती 2 जुड़वा बच्चे हैं, 6 या 7 महीने के हैं। तो 6 लोगों की इसके अंदर डेथ हो गई है। बहुत दुखद घटना है पूरे शहर की। बार सोच कर देखिए कि जिस परिवार के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई, वो परिवार आगे कैसे इस हादसे को भूल पाएगा। और ये पूरा शहर के लिए बहुत दर्दनाक घटना है। जो महिला है वो 25 या 26 साल उनकी उम्र होगी, उनके बेटे की बहू है और एक उनकी बच्ची है 12 या 13 साल की। मैं उन्हें ऊपर से निकाल के, मेरे साथ और लोग थे, बाहर सड़क तक भागा हूँ। तो मैं शुरू से था और बहुत लोग थे मोहल्ले के। मैं कह रहा हूँ मोहल्ले के लोग भी, स्थानीय पुलिस भी और फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स भी क्विक था। किसी को दोष नहीं दे सकते, बस ये होने को मंजूर था, ऐसा होना था, ये दर्द मिलना था शहर को। बहुत दुखद घटना। प्रशासन जो उनका एक वैधानिक कार्य है वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन परिवार इसके लिए कह रहा था कि हमें इसमें की अनुमति दी जाए कि हम बिना पोस्टमार्टम के अपने शवों को घर ले जाएं, दफीना कर दें, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें ना कोई क्लेम चाहिए और ना किसी तरह की कोई आगे कानूनी कार्रवाई चाहिए। तो उसी पर बहुत देर तक मंथन हुआ। आखिर में तमाम सामाजिक जिम्मेदार लोगों की बात और परिवार के लोगों की बात, कप्तान साहब और डीएम साहब, एटीएम साहब थे, एसपी सिटी साहब थे, तमाम प्रशासनिक अमला था। उन लोगों ने उनकी बात मानकर ये इजाजत दी कि पंचनामा भरकर जो शव है उनको ले जाया जाए बिना पोस्टमार्टम। ये लिसाड़ी गेट के किदवाई नगर एरिया में शाम को 8:49 पर डायल 100 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक हाजी इकबाल अहमद जी के घर में आग लगी हुई है। तत्काल वहां पर हमारी डायल 112 की गाड़ी 3 मिनट में पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन गली सख्ती होने के कारण बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं जा सकी। जो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने था, उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी घनी बस्ती का एरिया है। उसमें हमारे फायरमैन ने और जो डायल 112 के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक वहाँ के बहुत अच्छे रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से सीढ़ी लगाकर वो सब लोग उस घर में घुसे। 7 लोगों को वहां से रिकवर करके इस हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन 6 लोगों की, जिसमें से एक महिला और 5 बच्चे हैं, उनकी दुखद मृत्यु का समाचार हमें प्राप्त हुआ है। एक वरिष्ठ महिला जो है वो, उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। जी, जो प्रथम दृष्टया जांच आई है, इनके घर में कपड़े का काम होता था और किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किसी सर्किटरी के कारण ऐसा आग लगा है। लेकिन जो विस्तृत जांच है वो फायर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है और उससे आपको अवगत कराया जाएगा।
दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नई नई ताजी ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।